पढ़ेंगे शैतान जो हमारा दुश्मन है बहुत बड़ा। तो दुश्मन को जानना भी तो जरूरी है ना, पता चले दुश्मन कैसा दुश्मन है। दुश्मन से तभी बच सकते हैं जब हमें दुश्मन की पहचान होगी, उसका पता होगा। जब मुझे पता ही नहीं उसका तो बचेंगे कैसे। तो आज हम लफ्ज़ शैतान की और रजीम की तफसीर पढ़ेंगे जी। थुल्कनिंग ऑफ ताउज़, लफ्ज़ क्या है? ताउज़ नहीं बोलना। यही हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आऊज़ु का नाम जो है तअव्वुज़, इसको अक्सर हज़रात ताऊज़ बोल देते हैं, ताऊज़ नहीं बोलना, तअव्वुज़ जी। पूरा शैतान हार्थू बिथीनिंगर, शैतान का लफ्ज़ कितने माना रखता है? दो माना। शैतान स्तामरफा शैतनुन, शैतान स्तामरफा शतनुन, यानी अगर शैतान का लफ्ज़ शतनुन से बना है सम बिथी ओ वेरा फॉर वीस्ट, तो फिर इसका माना है दूर होना। इसका माना क्या है? दूर होना। फॉर दी शैतान ब्ले फॉर विस्ट फ्रा अल्लाह सिट नरवेर देयरफॉर ब्ले हन खल्त शैतान। शैतान अल्लाह के कुर्ब में था, इब्लीस, तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की, फिर उसको अल्लाह की बारगाह से दूर कर दिया गया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? शैतान रख दिया, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह से दूर कर दिया गया। दूसरा माना शैतान स्तामर ओसो फ्रा शैतुन, पहला क्या था? शतनुन, शतनुन से बना है तो माना क्या है? फॉर वीस, वेरा फॉर वीस, दूर होना। और अगर शतनुन से शैतुन से निकला है सम बिथी ओ वेरा ओ दिलावत, हलाक हो जाना। और मिस्ते अल्ट, या अपने सारे अमाल ज़ाया कर बैठना। फॉर दी शैतान ब्ले ओ ग्रुन ऑफ सिन यूलेदिहत और दिलक्त और मिस्tet alle sina goda gärningar. Therefore ble han kalt शैतान, उसने नाफरमानी की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की, जिसकी वजह से उसके सारे अमल ज़ाया हो गए, बर्बाद हो गए और वो हलाक हो गया, इसलिए इसको शैतान कहते हैं। हमने शैतान के कितने माना पढ़े? दो माना पढ़े। नंबर 1 वेरा फॉर वीस, दूर होना, और नंबर 2 वेरा और दिलक और मिस्टर आल्ट, ठीक है, हलाक होना और ज़ाया कर देना, अपने सारे काम ज़ाया कर देना। तो उसने नाफरमानी की, जिसकी वजह से उसके सारे काम जो थे वो अमल, जितने भी अच्छे अमल थे वो सारे के सारे ज़ाया हो गए। ठीक है जी, ये लफ्ज़ शैतान की मुख्तसर हमने तफसीर पढ़ी। इसके बाद लफ्ज़ रजीम की, अश-शैतान और-रजीम उसके बाद आता है। रजीम पूरा रजीम बिथी फॉर खास्तेत और उत्विस्त, के रद्द किया हुआ, निकाला हुआ, रिजेक्ट किया हुआ, ये रजीम का माना है, जिसे धुतकार दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। फॉर खास्तेत और उत्विस्त शैतान लेव द फर्स्ट में एंगलर for grund av sin ulydighet till Allah ble shaitan utvist og for alltid over shaitan Allahs englenes og all menneskehetens forbannelse। इस पर जो है वो हमेशा किस किस की लानत पड़ती रहती है? अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की। इसलिए शैतान को क्या कहते हैं? therefore खालिस शैतान रजीम। शैतान को रजीम क्यों कहते हैं? इसलिए रजीम कहते हैं, एक तो ये अल्लाह की बारगाह से रद्द किया, निकाला हुआ है, और दूसरा इसको रजीम इसलिए कहते हैं कि इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की हमेशा लानत पड़ती रहती है, इसलिए इसको रजीम कहते हैं। ये थी लफ्ज़ शैतान और लफ्ज़ रजीम की जो हमने आज तफसीर पढ़ी। इंशाअल्लाह आइंदा क्लास में हम पूरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के हवाले से तफसीरी निकात, उम्दा, बेहतरीन, खूबसूरत, ईमान अफरोज़ निकात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हमने आऊज़ु की तफसीर पढ़ी। आऊज़ु का मैं मुख्तसर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ। आऊज़ु के दो माना हैं, एक इसका माना है पनाह मांगना, ठीक है, और दूसरा मिलना। शैतान के भी दो माना हैं, दूर होना और हलाक होना। इसलिए रजीम का माना निकाला हुआ, रद्द किया हुआ, ठीक है। इसलिए शैतान को शैतान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की पाक बारगाह से दूर कर दिया गया और उसके अमाल सारे नाफरमानी की वजह से ज़ाया हो गए। और शैतान को रजीम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे अल्लाह की पाक बारगाह से रद्द कर दिया गया, और दूसरा उस पर हमेशा जो है अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और इंसानों की लानत पड़ती रहती है, इसलिए उसको रजीम कहते हैं जी। इसको हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। आज हमने रुफे मद्दा का सबक पढ़ा, तो वतबा यहाँ देखें अलिफ मद्दा, अलिफ खाली है, उससे पहले जबर वतबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Allahu Akbar betyder Allah är störst. Subhanakallahumma, och Allah lovprist, prisvärdig och välsignad är ditt namn och upphöjt är din majestät, och det är ingen gudom värd och tillbe utan dig. A'udhu billah ka tarjuma यही söker tillflykt i Allah från den förkastede Satan. ठीक है जी, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस मरदूद शैतान से। इसके बाद अगला हमारा जो पोर्शन है नमाज का, जिसमें हम नमाज के मसाइल सीखते हैं। तो अभी तक हम नमाज की शराइत सीख रहे हैं। तो आज हम जो हमने नमाज सही होने की 6 शर्तें पढ़ी थी, जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, बदन का पाक होना, किबला रूह होना, जिस्म का डांपना और नियत करना होना, ये 6 शर्तें पढ़ी थी। उनमें हम शुरू करने जा रहे हैं पहली 3 शर्तों की वजाहत। ठीक है, पहली 3 शर्तों की ठीक, उन 6 शर्तों में उसमें अब वुजू भी आ जाएगा, गुस्ल का तरीका भी इंशाल्लाह आइंदा 1-2 क्लासों में आ जाएगा। तो आज हमने सबसे पहले ये सीखना है तहारत से क्या मुराद है। ठीक है, तो detaljer om de 3 första betingelserna om renslighet. För en godkänd bön är det viktigt att kroppen, anträcket och platsen är ren från alla orensligheter. ये तहारत से मुराद है कि जिस्म का, लिबास का और जगह का जो है वो हर किस्म की नजासत से पाक, नजासत नापाकी urensligheter. आगे फिर नजासत की det finnes 2 typer urensligheter. हमें पता होना चाहिए नजासत कितनी तरह की है। जो नापाकी होती है वो कितनी तरह की है, वो 2 तरह की है। 2 typer urensligheter. Nummer 1 usynliga urensligheter. पहली वो है कि जो नजर नहीं आती, जो नजर नहीं आती, urensligheter som icke kan ses, जिसे हम देख नहीं सकते, वो ऐसी ना हो। उसकी मिसाल ओ वैरा यूतन वुजू। अब एक शख्स बेवुजू है तो हम क्या पता चल जाएगा हमें कि वो बेवुजू है या नहीं? उसके चेहरे पे लिखा होगा या कोई निशान लगा होगा कि उसका वुजू है या नहीं। तो ये ऐसी नजासत है जो नजर नहीं आती। इसी तरह गुस्ल का फर्ज होना, eller vara i en tillstand där vask av hela kroppen är obligatorisk. जब गुस्ल फर्ज होता है तो वो भी ऐसी नापाकी है जो नजर नहीं आती। वो हालत है नापाकी की, तो वो हालत नजर नहीं आती। तो इसलिए ये जो है नजासत, इसको उर्दू में कहते हैं नजासत हुक्मिया। नजासत के हालत नापाकी की है, हुक्मन वो नापाक है लेकिन उसकी नापाकी नजर, बेवुजू होना नजर तो नहीं आता, गुस्ल का फर्ज होना नजर नहीं आती। दूसरी किस्म नजासत की सीनलिया urensligheter, वो नापाकी जो नजर आती है, वो नापाकी जो urensligheter som kan ses, जिसे हम देख सके। फॉर एग्जाम्पल ब्लू, खून, आवफरिंग, यूरिन, वैस्का फ्रासो, ये सारी मुख्तलिफ मिसालें दी जा रही हैं। पखाना, पेशाब वगैरह ये सारी चीजें ये नजासत के जुमरे में आती हैं और ये वो नजासती हैं जिसे देखा जा सकता है। ठीक है, दीर है, आवफरिंग और अल्कोहल, शराब, खून, ये सारी जो हैं ये उन नजासत की अक़साम में से हैं कि जो नजर आती हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है और जिनका वजन हो, जिनको देखा जा सके, वो जो है इस जुमरे में आती है। इसको नजासत हकीकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप उर्दू में याद कर लें, चाहे आप नस्ख में याद कर लें। तो उर्दू में नजासत की 2 किस्में हैं, नजासत हुक्मिया और नजासत हकीकिया। बोले नजासत हुक्मिया और नजासत हकीकिया। ठीक है, नजासत हुक्मिया वो नजासत जो देखने में आए। इसको जब मिसाल हदस असगर, हदस असगर से मुराद बेवुजू होना, हदस अकबर
बड़ी नापाकी यानी गुस्ल का फर्ज होना। इसी तरह नजासत हकीकी वो नजासत जो देखने में आए, जैसे खून, पेशाब, पखाना, पीप, जानवरों का गोबर और शराब वगैरह, ये सारी वो उन अक़साम में से है जो नजर आती है। तो तहारत से मुराद ये है कि बंदा इन तमाम किस्म की नापाकियों से पाक। ठीक है, इंशाअल्लाह अब हम अगली क्लास में नजासत की जो पहली किस्म है नजासत हुक्मिया, ठीक है, उसको हम शुरू करेंगे, जो नजर नहीं आती है, बेवुज़ू होना। तो इसका मतलब बेवुज़ू होना जो है, जब तक हम अपनी बेवुज़गी की कैफियत को दूर नहीं करेंगे हम नमाज के काबिल नहीं हो सकते। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम वुज़ू से स्टार्ट करेंगे जी। इसके बाद आखिरी पोर्शन जो हमारा है वो अहादीस नबविया का है। पिछली क्लास में हमने एक हदीस पाक याद की थी। मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं आप अहबाब में से, हमारे पास 5 से 7 मिनट हैं क्लास ख़त्म होने में, तो कोई अहबाब मर्द हज़रात में से अपनी खुशी से पिछली क्लास की हदीस सुनाना चाहिए। जी, तर्जुमा। बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे को फायदा दे। जी, और कोई सुनाना चाहे? बच्चों में से कोई सुनाएगा? शाबाश, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। जी, बड़ों में से और कोई सुनाना चाहे? खैरुन नासी मन यनफउ नास। खवातीन में से कोई सुनाना चाहे? तर्जुमा। चलिए जी, आज हम ये अगली हदीस पाक याद करते हैं। तरीकाकार वही है याद करने का जो मैंने आपको बताया था। पहले मैं आपको 3 मिनट पर पढ़ाऊंगा, फिर आपने सुनकर खुद बोलना, फिर हम इकट्ठे जी। अफ़्ज़लुल अअमाली 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 अल-हुब्बु फिल्लाहि 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 वल-बुग़्दु फिल्लाह 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 वल-बुग़्दु फिल्लाह। अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाह अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाह अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाह। अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाह। फिर पढ़ें। अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाहि अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाहि। आपको पता है आप कौन से अल्फाज याद कर रहे हैं? ये वो लफ्ज़ हैं जो आका अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से अदा हुए हैं। ये हुज़ूर की ज़ुबान से छूटे निकले हैं, मस होके निकले हैं। इन लफ्ज़ों पे ये निस्बत हासिल है कि ये ज़बान मुस्तफ़ा से अदा हुए हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ज़बान मुस्तफ़ा से अदा होने वाले लफ्ज़ आज हमारे पास मौजूद हैं। जी, सारे मिलके बोले। अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाहि अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाहि अफ़्ज़लुल अअमाली अल-हुब्बु फिल्लाहि वल-बुग़्दु फिल्लाहि। मदद आप जिसे सुनाएगा जी जी चलो सुनाओ। अफ़ज़लुल अअमाली अफ़ज़लुल
افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله